अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं प्ले स्टेशन 5 स्लिम एडिशन की, जो कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हेल्प आउट करेगा कि क्या हमें ये लेना चाहिए 2024 और 2025 के अंदर, क्या ये वर्थवाइल है। और प्ले स्टेशन 5 जो पहले वाला था, जिसको फैट एडिशन कहा जाता है, उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो आज ये कुछ चीजें हम कवर करने वाले हैं और इसको लेने के क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या इसके यूआई के अंदर कोई डिफरेंस आएगा, क्या इसके इंटरफेस में कोई डिफरेंस आएगा, ये तमाम चीजें डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो आपको यहां पर दिख सकता है कि ये सोनी का प्ले स्टेशन नॉर्मल है और इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये चीज स्लिम है, मगर इसके डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर अनफॉर्चुनेटली कहीं ये बात मेंशन नहीं है कि ये स्लिम एडिशन ही है। इसके अंदर आपको जो सपोर्ट मिल जाएगी वो 4K 120 हर्ट्ज की मिल जाएगी आपको इजीली, और इसके साथ साथ HDR की भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। डब्बे की बात करें तो डब्बे के अंदर एक खूबसूरत सी बात ये भी लिखी हुई है कि यहां पर भैया ये अपग्रेड किया गया है 1 टेराबाइट की डिस्क, जो कि पुराने वर्जन के अंदर 800 GB के अंदर थी। तो ये चीज इसके अंदर एडिशन की गई है, ये तो जबरदस्त बात है। बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग के ऊपर भाई यहां पर जो चीज है ये मिसिंग मुझे महसूस होती है। ऊपर एक बॉक्स को पकड़ने के लिए एक अच्छा सा हैंडल होना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर नहीं है। अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग के लिए मुझे यहां पर देखिए एक टेप होती है, यूजुअली तौर पर ये सील होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ये भी नहीं किया हुआ। ओपन करते ही इसके ये पावर केबल आ जाती है। ये पावर केबल ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की केबल लगती है, ये इंटरनेशनल वर्जन नहीं है। मजीद इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर डलता है। तो ये शुरू के अंदर ही हमें इसकी एक HDMI केबल दिख जाती है, जो कि अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की HDMI केबल इसके अंदर मौजूद है। तो ये दो चीजें यहीं पर हो गई। अब मजीद इसे ओपन करते हैं तो भाई यहां पर आ जाता है एक कंट्रोलर। अब बात करते हैं इसकी कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर में मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट लगी कि इसको शुड बी इन अ बॉक्स, जैसे प्ले स्टेशन 4 या फैट के अंदर आया करता था। अब इन्होंने एक छोटी सी थैली के अंदर ही दे दिया है, तो कोई अच्छा अट्रैक्शन महसूस नहीं हुई। जो इसका कंट्रोलर है एग्जैक्टली सेम है जिस तरह प्ले स्टेशन 5 फैट के अंदर था या 4 के अंदर था, कोई खास डिफरेंस इसके अंदर महसूस नहीं होता। अब इसके अंदर आगे मजीद ओपनिंग करते हैं। तो अब ये इसके बाद ये इसकी एडिशन करके एक और केबल इसके पास हमें मिलती है। वो केबल होती है USB-C टाइप की पोर्ट, जो कि एक अच्छी क्वालिटी की है। तो ये भी इसके साथ में हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब इसके कंसोल की बात करते हैं। तो यकीनन इसके कंसोल में, अब इसको खोल लेते हैं, तो ये इसका कंसोल हमारे पास आ गया। तो डब्बे वब्बे जरा साइड पे रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जी कैसे लगता है। साथ में एक मिल जाता है मैनुअल, जो कि कोई नहीं पढ़ता इसके साथ में, तो इसे भी हम रबिश बिन के अंदर ही डाल देते हैं क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ता। यहां पर ये प्ले स्टेशन की यूं तौर पर जो हमारे पास पैकिंग होती है वो थोड़ी सी दूसरे स्टाइल की होती है। ये रैप करके दिया गया है भाई, तो ये एक चीज थोड़ी सी अलग से इन्होंने कर दी है, जो कि जबरदस्त काम है। फिर ये हमारे पास आ जाता है ये स्लिम एडिशन। ये स्लिम एडिशन को अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये फ्लैट जो सरफेस है, इसकी जो फ्रंट और बॉटम वाली सरफेस है, ये दोनों थोड़ा सा फर्क इसके अंदर करता है। ये ऊपर वाली ग्लॉसी है, जबकि नीचे वाली मैट फिनिश के अंदर है, जो कि इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता है। इसी तरह ये बैक एंड पे है, ऊपर वाले जो है ये फ्लैट खूबसूरत तौर पे बनाया गया, नीचे वाली जो थोड़ी है मैट फिनिश में है। बीच का ये कटिंग का लुक जो है डिजाइन वाइज बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव किस्म का दिखता है। इन टर्म ऑफ ये बात करें कि इसकी खूबसूरती की, तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर का इन्होंने दिखाया गया है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का लगता है, जो कि प्ले स्टेशन का स्टैंडर्ड है। इसके साथ साथ ये क्योंकि डिस्क एडिशन है तो इसके डिस्क अलग से अटैच की गई है। एक वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि डिस्क अलग से लगी हुई है, यहां से बिल्कुल फ्लैट है और इस तरफ से थोड़ा सा ये उभरा हुआ है। तो ये इसकी सारी इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो आपके जो बाहर के कवर हैं ये भी आप इसको निकाल के अलग कर सकते हैं, और इसके अंदर जो दूसरे से कवर्स आते हैं आप उसके अंदर भी वो कवर्स भी लगा सकते हैं। नीचे देख सकते हैं तो यहां पर प्ले स्टेशन का एक लोगो बना हुआ है, और नीचे की साइड पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बॉटम में इनका लोगो भी लगा हुआ है। तो लोगो देख लेंगे तो लोगो भी जबरदस्त लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बहुत ज्यादा चेंजिंग इसके अंदर नहीं दी गई है। वो चेंजिंग क्या आई हुई है, यहां पर एक लैन केबल आपके पास आ जाती है, एक HDMI आपको मिल जाती है, और यहां पर आपको 2 USB
केबल की आपको ऑप्शन मिल जाती है। पुराने वाले के अंदर आपको सिंगल ही ऑप्शन मिला करता था, अब इसके अंदर दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पावर की यहां पर अलग से मिल जाएगी। एक जबरदस्त चीज जो इन्होंने की है वो इनके फ्रंट वाले लुक पर अगर हम आते हैं तो फ्रंट वाले पे ये पावर की आपको मिल जाती है केबल। यहां से आपको बटन मिल जाएगा पावर का, और पावर आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दो यूएसबी सी टाइप है, तो यहां पर आप अपना कनेक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्मल अपना कंसोल को फिलहाल कनेक्ट करना है अपने इस कंट्रोलर के साथ, तो फर्स्ट यू कैन कनेक्ट इट, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके लिए, और उसके बाद अगर आपने अपनी VR2 और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो लगाने के अगर काम आता है तो वो आपके लिए सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा। एक अच्छी चीज इन्होंने अपने इस में ये वाला काम किया है कि यहां पर जो डिस्क है उस डिस्क के अंदर इन्होंने ये चेंजिंग कर दी है। यहां पर पहले वाले ऑप्शन के अंदर ये हुआ करता था, अब यहां पर अलग कर दिया गया है। तो ये वाली चीज इन्होंने एक जबरदस्त इसके अंदर ऑप्शन कर दिया है कि पहले ये एक ही बटन हुआ करता था, इसके साथ में दूसरा बटन यहीं पर था। जैसे आप अपनी प्ले स्टेशन को ऑन करते थे तो उसके साथ साथ आपकी डिस्क भी ऑन या ऑफ हो जाया करती थी, और मिस्टेकनली अगर आपने बटन गलत दबा दिया तो उसके बाद आपका डिस्क भी टर्न ऑफ हो जाया करती थी या प्ले स्टेशन ही ऑफ हो जाया करता था। ये इन्होंने जबरदस्त काम किया कि आपकी डिस्क का ऑप्शन ही अलग कर दिया। मैं ये बताता चलूं कि इनके ये जो प्ले स्टेशन स्लिम एडिशन है ये दो तरह के ऑप्शन में आता है। एक डिजिटल ऑप्शन के अंदर आता है और इसके साथ साथ एक डिस्क वर्जन के अंदर आता है। इन दोनों में फर्क ज्यादा क्या होगा, जो डिस्क एडिशन है उसके अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक्सटर्नल डिस्क होती है वो आप लगाते हैं, इसके साथ साथ आप अपने ऑनलाइन जो अकाउंट होता है उसके थ्रू भी आप उसको लगाकर चला सकते हैं। मगर जो स्लिम एडिशन होता है उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली डिस्क ऑप्शन नहीं होता है, आपको डिस्क नहीं लगा सकते, आपको डिजिटली तमाम गेम डाउनलोड करनी पड़ती है। एक और एडवांटेज अब इन्होंने इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर आपने स्लिम एडिशन लिया और आपका बजट कम है तो उसके बाद आप ये डिस्क जो यहां पर है एक्सटर्नल वाली, ये डिस्क आप अलग से भी लेकर इसके अंदर लगा सकते हैं। ये प्लग एंड प्ले होती है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स कम विद 1 टेराबाइट ऑफ हार्ड ड्राइव, जो कि बहुत ज्यादा होती है। पुराने वाले वर्जन के अंदर 800 जीबी की थी, इसके अंदर उन्होंने इसे अपग्रेड करके 1 टेराबाइट कर दिया, तो यूजेबल आपको 850 जीबी के आसपास आपको आराम से मिल जाती है, जो कि इनफ होती है आपकी गेम्स डाउनलोड करने के लिए। तो लोकली डिस्क भी मौजूद है, इसके अलावा डिस्क आपको एक्सटर्नल मिल जाती है। मगर जो इसकी लोकल डिस्क है अगर आप उसे अपग्रेड करना चाहें तो उसको 2-4 टेराबाइट्स भी इसके एक्सटर्नल मिलते हैं कि आप डाउनलोड करके उसके अलग से भी लगा सकेंगे। तो ये वाला काम इसके अंदर आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ ये बात और बताता चलूं, ये तमाम का तमाम जो प्ले स्टेशन है इसके साथ में ये आए हुए हैं स्टैंड्स। ये इंतहाई तौर पर छोटे और स्लिम से एक इतने से दिखने वाले स्टैंड्स हैं, बहुत लाइट से हैं, प्लास्टिक के ही हैं, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। जो कि इसको आपने हॉरिजॉन्टली अगर रखना है तो उसके लिए भी काम आ सकता है, वर्टिकल रखना चाहे तो वर्टिकल, और अगर हॉरिजॉन्टल रखना चाहे तो यहां पर ये इस तरह से ये ऐड हो जाते हैं। इजी है, बहुत अंडरस्टैंड करना इजी होता है, और यहां से आप इसको इस तरह से ऐड करके आप इसको हॉरिजॉन्टली यूं रख सकते हैं अगर आपने इसको यूं रखना है। और आप देख सकते हैं जो इसका लोगो राइट हैंड साइड पे यहां पर था डाउन में, तो इस तरह ये इसे रखने में सपोर्ट करता है। एक और बात बताता चलूं कि अगर आप इसे स्टैंड के बगैर भी यानी नॉर्मल भी रखना चाहें तो ये इतना ज्यादा वॉबली नहीं है जो इतना ज्यादा हिले, ये बिल्कुल अपने पास स्टैंड में बरकरार रहेगा, अपने इसके अंदर ज्यादा हिलेगा नहीं। डिस्क लगाने के बावजूद भी ज्यादा ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं करता है। एक खास बात जो इसके अंदर ये है वो ये बात है कि इसके साथ इसका बड़ा वाला स्टैंड नहीं आता, आपको वो अलग से पैसे खर्च करके लेना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट अलग से करनी पड़ेगी। जबकि पुराने एडिशन के अंदर अगर हम बात करें तो वो उसके साथ ही मिला करता था। इसके अंदर थैंक्स टू सोनी के उन्होंने इसके अंदर एडिशन नहीं की है, तो ये इनकी एक जबरदस्त किस्म की बात है, वो आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। एक डिफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है कि स्लिम एडिशन जो कि PS5 का अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, इसका जो फैट एडिशन है उसके साथ में क्या फर्क होगा। फैट एडिशन जो है आपको वाज़े तौर पर देखेंगे कि तो आपको साइज के अंदर ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा कि जो पुराना वाला प्ले स्टेशन था PS5 का वो साइज वाइज ज्यादा बड़ा है, और ये वाला थोड़ा सा इन्होंने स्लिम और स्मार्ट कर दिया है इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ वेट भी। इसका वेट भी थोड़ा सा कम है, पुराने वाले का थोड़ा ज्यादा वेट है, इसका वेट थोड़ा सा कम है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी डिस्क का भी डिफरेंस उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि इसकी डिस्क जो है वो 1 टेराबाइट की है, पुराने वाले की 800 है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएसबी पोर्ट की तो इसमें यूएसबी पोर्ट भी अलग से दी गई है।
तो डिफरेंस तो यकीनन आप लोगों को दिख जाएगा। इसके साथ साथ ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आप अपनी डिस्क को चेंज करना चाहें तो डिस्क भी आप चेंज कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त किस्म का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। तो वर्थ वाइल तो है कि ये स्लिम एडिशन जो है इसे ले लेना चाहिए, मगर अगर आपके पास ऑलरेडी फैट एडिशन है तो इस वजह से सिर्फ आप ले लें कि ये थोड़ा सा स्लिम और स्मार्ट लगेगा, तो ये एक वैलिड रीजन मुझे लगता है कि नहीं होगा। यूआई के अंदर अगर बात करें तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको महसूस होगी, मगर बहुत ज्यादा चेंजिंग महसूस नहीं होगी। अब इनका नया वर्जन भी आ चुका है, सोनी का प्ले स्टेशन प्रो, वो भी एक जबरदस्त किस्म का आइटम है, मगर उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के हवाले से, तो इस वक्त यहां पर डील चल रही है और डील के अंदर आपको ये 629 का डिस्क एडिशन आपको मिल जाएगा, जबकि अगर दूसरे की बात करें तो वो आपको 500 के अंदर अंदर भी आपको मिल जाएगा। डिस्क की थोड़ी सी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, डेफिनेटली यू शुड पे इट। मैं ये कहूंगा कि डिस्क एडिशन इस वजह से क्योंकि अगर आप डिस्क के पास जाते हैं तो आपको ऑनलाइन के अलावा आप नॉर्मल डिस्क भी लगा सकते हैं जो कि आपको सेल के अंदर भी मिल जाएगी, इसी तरह मार्केट प्लेस के अंदर भी मिल सकती है। मगर अगर आप स्लिम एडिशन के अंदर चले गए तो यू नीड टू बाय इट ऑनलाइन, दैट इज अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या अगर आप अपना अकाउंट दे देते हैं तो आपकी तमाम गेम उसके अंदर चली जाएंगी। वैसे लोग अकाउंट शेयरिंग नहीं करते, मगर अगर अकाउंट शेयर कर दिया तो आपकी गेम्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, और अगर आपका अकाउंट खत्म हो गया तो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं अकाउंट, और उसके बाद आपने अपने अकाउंट में डाउनलोडिंग करनी होती है गेम्स की, वो पे करने पड़ते हैं, तो आपको प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम थी। इसके बाद इसको सेटअप करना बहुत ईजी है। आपको इसको सिंपल अपनी HDMI केबल से टीवी के अंदर लगाना है और उसके बाद अपने कंसोलर को इसके साथ, कंट्रोलर को इसके साथ ऐड करना है और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो उम्मीद है कि आज आपको इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप प्ले स्टेशन प्ले करना चाहते हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं और अगर आप ये डिसीजन कर रहे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लेनी चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।